Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है कि पूरा टर्मिनेट हो जाए, यानी पूरा खत्म हो जाए। अगर हम लोग किसी को डिवाइड करें, ठीक है, किसी दो नंबर को डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाए। डेसिमल के बाद किसी एक पॉइंट पे वो पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं 7/8। ठीक है, तो 7 को हम लोग 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 तो यहाँ छोटा है मेरा, 8 बड़ा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0 पॉइंट देंगे, तब यहाँ 0 आ जाएगा। डिवाइड करने तो आता है लोग आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए 8 8 या 64 होता है। ठीक है, 8 8 या 64, 8 9 या 72 होता है, तो 72 तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 या 64 देंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे कैरी लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ बचा 6 में 6 माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, 8 7 या 56 होता है, 8 8 या 64, तो 8 7 या 56 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैरी लेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ बचा 5 में 5 कैंसिल करेंगे, तो यानी 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 माइनस 40 पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। यानी देखिए 7 को 8 से डिवाइड किए तो मेरा क्या हो गया, डेसिमल के बाद पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी 7/8 मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, 7/8 जो हो गया मेरा, वो क्या कहलाता, 7/8 मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 7/8 जो है मेरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए 7/8 मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1/2। ठीक है, तो 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
7/8 यानी 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.875 0.875। ठीक है। अब जैसे 1/2 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो मेरा छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे 0 पॉइंट देंगे तब यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। तो 2 5 जा क्या हो गया 10 हो गया, यानी 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, यानी 0 बचा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी पूरा पूरा मेरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 1/2 मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसलिए 1/2 जो हो गया 1/2 जो हो गया मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। ठीक है। और 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.5। ठीक है। तो समझ गए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि वह दो नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करें तो वो डेसिमल के बाद किसी एक पॉइंट पे पूरा पूरा क्या हो डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आए। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, रिमाइंडर 0 नहीं आए और डेसिमल के बाद किसी एक पॉइंट पे हमेशा एक नंबर क्या हो रिपीट होने लगे, हमेशा बार बार वही आने लगे, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8/15 ले लीजिए। ठीक है। 8/15 तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 8 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 8 तो मेरा छोटा है 15 से, तो यानी यहाँ 0 पॉइंट देंगे तब यहाँ आ जाएगा 0। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 6 5 या 30 का 0 कैरी 3 6 - 6 6 3 90 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 5 या 25 का 5 कैरी 2 5 1 5 5 2 7 75 आएगा। तो यानी 5 से ही हम लोग देंगे क्योंकि 6 से तो बड़ा आ जाता है 80 से, तो यहाँ हम लोग 5 से देंगे। ठीक है। तो यहाँ 5 से हम लोग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है। अब 10 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 7 में 7 माइनस करेंगे 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 10 पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ फिर हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 15 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 5 या 20 का 0 कैरी 2 4 1 या 4 4 2 60 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 3 से अगर करेंगे 3 5 या 15 का 5 कैरी 1 3 1 या 3 1 4 45, तो 3 से हम लोग यहाँ देंगे तो यहाँ 15 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 4 4 में 4 माइनस करेंगे 0, यानी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ 5 आ गया तो फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 3 से ही देंगे 15 3 जा 45। ठीक है। फिर से कैरी लेंगे 10 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 4 4 माइनस 4 यानी 0, यानी कट जाएगा। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर मेरा क्या आएगा 3 ही आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 45। 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 4 4 माइनस 4 0, यानी कैंसिल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं मेरा बार बार क्या आ रहा है 5 ही आ रहा, और यहाँ पर मेरा बार बार क्या आ रहा है 3 ही आ रहा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि अब ये जो डिवाइड है ये कभी खत्म नहीं होगा, बार बार जो है सेम नंबर आएगा, नीचे 5 बार बार आएगा और यहाँ पे बार बार क्या आएगा 3 आएगा। तो ये डिवाइड जो है कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डिवाइड जो है खत्म ही नहीं होगा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिपीटिंग मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही नंबर बार बार क्या होगा रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा 3 3 3 फिर 3 3 आते जाएगा, तो बार बार एक ही नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसलिए ये जो है मेरा 8/15 ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। NTR मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं NTR, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। N से नॉन, T से टर्मिनेटिंग और R से रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 8/15 मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये बार बार ये जो है पूरा डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और हमेशा एक ही नंबर यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 33333, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी 8/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 बार बार मेरा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ 3 पे बार लगा देंगे, ठीक है। 3 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ 3 पे क्या करेंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। 3 के ऊपर बार का मतलब है कि हमेशा बार बार 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 0.53 पे बार। तो यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो डिवाइड खत्म ही नहीं हो, बार बार सेम नंबर जो है रिपीट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम लोग डिवाइड करके चेक किए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर अब हमको बिना डिवाइड किए ही बताना पड़े कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कैसे बताएंगे। जैसे अभी हम लोग क्या किए, 7/8 को डिवाइड करके बताएं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर हमको बिना डिवाइड किए ही बताना पड़े कि 7/8 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखिए, तो बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, इसका रूल होता है, पहला रूल क्या है कि जैसे P/Q मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, P/Q रैशनल नंबर है, इसमें Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q मेरा क्या है, को प्राइम है, वेयर P एंड Q और को प्राइम्स, ठीक है। P/Q रैशनल नंबर है, Q जिसमें कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और वेयर P एंड Q मेरा क्या है, को प्राइम है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। P/Q रैशनल नंबर है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है जिसमें, और P और Q मेरा क्या है, को प्राइम्स है, ठीक है। तो ये जो है फ्रैक्शन P/Q, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब Q जो है, Q का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो Q जो है 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। Q का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो Q जो है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ जाए, तब ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। वेयर n और m जिसमें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, वेयर n एंड m are non-negative integers, ठीक है। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि n और m जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वह फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा जब उसका डिनोमिनेटर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ जाए, जिसमें कि n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि वो n और m जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वह फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब कहलाएगा, तो जब P/Q मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, और Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर P और Q क्या है, मेरा को प्राइम है, वेयर P एंड Q आर
को प्राइम से। तो अगर Q, तो ये P बाई Q जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? जब Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में। ठीक है, जब Q का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा, तो मेरा P बाई Q क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, वह यहाँ पे n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी n और m जो है नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब मेरा Q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में आ जाता है, जब हम Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें कि n और m जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तब P बाई Q क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू यानी नहीं आएगा, तो P बाई Q जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, तो जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/8। तो ये हमको बताना है बिना डिवाइड किए कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या करेंगे? 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम बताए थे कि P बाई Q में हम लोग क्या करते हैं? Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। Q मेरा क्या है? यहाँ 8 है, तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 2 1 जा 2 हो गया। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 मेरा कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा सिर्फ 2 to the power n के फॉर्म में है, इसमें मेरा 5 तो नहीं है, तो इसमें मेरा 5 नहीं है, तो यानी इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। इसमें मेरा 5 नहीं है, 5 to the power, यानी इसमें मेरा 5 to the power 0 है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी पे भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 5 to the power 0 है, तो यानी इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, किसी पे भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ मेरा 2 to the power सिर्फ 3 है, यहाँ मेरा 5 to the power कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे मेरा 5 to the power 0 के फॉर्म में है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 5, इसको 1 लिख सकते हैं 5 to the power 0 को, यानी 2 to the power 3 ही होगा ना, यही होगा। तो इसलिए यहाँ सिर्फ 2 to the power n के फॉर्म में है, 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, यानी यहाँ 5 to the power 0 है। इसलिए यहाँ सिर्फ 2 to the power 3 है, यानी 5 to the power तो है नहीं, तो यानी यहाँ मेरा 5 to the power 0 है, क्योंकि किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ मेरा क्या है? 5 to the power 0 है, लेकिन उसको हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, 7/8 मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे where 8 is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। तो therefore इसलिए 7/8 मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल
जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 9/20, ठीक है, 9/20। तो 20 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरा क्या है, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 0 10 आ गया। फिर 2 से करेंगे हम लोग, 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे हम लोग, 5 1 जा 5। तो यानी कि 9/20 को हम लोग लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, 9/, अब 2 मेरा 2 ठो है यानी 2 टू दी पावर 2 हो गया, इंटू 5 मेरा 1 ठो है यानी 5 टू दी पावर 1 हो गया। तो ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर मेरा 20 है तो ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए 9/20 मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हैंस, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा हैंस 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यानी 8 जो है वो इस फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो इसलिए 7/8 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। उसी तरह से यहाँ लिखिएगा हैंस 20 जो है मेरा, 20 इज इन द फॉर्म ऑफ hence 20 is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में आ गया। तो therefore 9/20 जो हो गया मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9/20 मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 9/20 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 8/15, ठीक है, 8/15 है तो यहाँ 15 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ मेरा क्यू क्या है, 15 है, तो 15 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 मेरा 3 से, 3 प्राइम नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ क्या है मेरा, 8 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 1 है यानी 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 1 है मेरा यहाँ, तो 5 टू दी पावर n। तो यहाँ पे क्या है मेरा, 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम नंबर है वो क्या है, 3 है। तो हमेशा क्या हो, q जो है यानी डिनोमिनेटर हमेशा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में रहेगा, तभी वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहाँ 15 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ 3 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ गया, अदर प्राइम नंबर आ गया 3। तो इसलिए 8/15 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा हैंस 15 is not in the form of, hence 15 is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, यानी 15 जो है वो नहीं है फॉर्म किसका, 2 to the power n into 5 to the power m का। hence 15 is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, यानी 15 जो है वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए therefore इसलिए ये क्या है, 8/15 जो है वो नॉन टर्मिनेट। तो 8/15 मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल
एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि 15 जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आया, तो इसलिए 8/15 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हम लोग बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, ठीक है। यदि मेरा कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले और वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाता है, तो वो फ्रैक्शन मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा, और जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।